14 साल की उम्र में एक लड़की के साथ इश्क होता है। उस इश्क के चक्कर में इसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली है। ये आपको पता चला कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ बात करती है। कि वालिद की जब वफ़ात हुई है, साथे के ख़त्म से पहले आपकी वालदा जो थी उसने आगे किसी से शादी कर ली। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल न्यूज़ में मैं हूँ आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, मेरे साथ 18 साला अवैस मौजूद है जिसको 14 साल की उम्र में एक लड़की के साथ इश्क होता है और उस इश्क के चक्कर में इसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली है। यानी कि अपनी ज़िंदगी में इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अब आगे की जो ज़िंदगी है वो इसको अज़ाब नज़र आती है। वालिद जो है वो उसकी वफ़ात हो चुकी है, हार्ट अटैक से अचानक उसकी मौत वाक़या होगी, वालदा छोड़ के चली गई है। और 18 साल की उम्र में ना इसको घर वाले अपने घर आने देते हैं, ना बहन भाई पूछते हैं। कब्रिस्तान के अंदर ये ज़िंदगी गुजारता है, लोगों से पैसे मांग के अपना गुजारा कर रहा है। इससे बात करते हैं और उससे जानते हैं कि उस ज़िंदगी में और ज़िंदगी के अंदर फ़र्क क्या है और वो कौन लड़की थी, इसको इश्क कैसे हुआ, किस तरह इसने अपनी ज़िंदगी तबाह की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वैसे कैसे हो? ठीक। अच्छा, वैसे मुझे ये बताओ कि कौन लड़की थी वो जिसके साथ आपको इश्क हुआ और उसके चक्कर में आपने अपनी सारी ज़िंदगी तबाह कर ली है? बस मैं सही थी साथ। किस तो तरह अटैचमेंट किस तरह से हुई थी? बस 2-3 दफ़ा वो गुजरी है, मैंने देखा है उसको, उसने मुझे देखा है। उस बहुत ही वो उसने लिफ्ट कराई, मैंने नहीं कराई। अच्छा, फिर ठीक है। बातचीत कितनी देर होती रही है? बात मतलब आधा आधा घंटा होती रही है। फ़ोन पे? फ़ोन पे भी होती रही है। अच्छा, फिर? फिर उससे बाद जब पता चला उसने दूसरे लड़के के साथ सेट, फिर उससे बाद मैं पीछे हट गया हूँ। यानी कि आपको पता चला कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ बात करती है। हाँ। किसने बताया था, कैसे पता चला आपको? वो दोस्त था। दोस्त था वो भी आपका? फिर आपने उसको पूछा? हाँ, फिर मेरी लड़ाई हुई उसके साथ। उसके बाद आपने नशा शुरू किया? हाँ। कितना अरसा उस लड़की के साथ आपका तल्लक रहा है? सिर्फ कम से कम भी 1-2-3 महीने हुए। 2-3 माह। आप क्या उसके साथ शादी करना चाहते थे, क्या उसने मामला था? बोला था। उसने कहा था? हाँ। फिर शादी क्यों नहीं की फिर आपने? उसने कहा था, पर उसने ही धोखा दिया था अच्छा, कह के, तो किसी और के साथ हो गई थी। तो अब वो लड़की जो है वो कहाँ पे है? वो पता नहीं है। पता नहीं है। जिधर भी है, ठीक है। आपने पहली दफ़ा नशा उसके दुख में किया था? हाँ। क्या नशा किया था? चर्च का। उससे पहले सिगरेट वगैरह पीते थे? सादा सिगरेट। स्कूल कितना पढ़े हो? स्कूल बस गया था, बस 2-3 दफ़ा, फिर उससे बाद नहीं गया। स्कूल नहीं पढ़े आप? नहीं। बिल्कुल। नहीं। कितने बहन भाई हैं? 2 भाई 2 बहनें। वो अब कहाँ पे हैं? वो इधर है, नानू के पास। वो आपको कहते नहीं है कि आप घर आओ, या कोई आपको कहते होंगे ये काम छोड़ दो? पर बुलाते नहीं है, ना मिल रहे। पहले आपने चर्च का नशा किया, उसके बाद दूसरा नशा किस चीज़ का किया था? पाउडर का। पाउडर का? हाँ। अब किस चीज़ का नशा करते हो? पाउडर का। कितना अर्सा हो गया नशा करते हुए? 5 साल हो गए, अब तो कम कर दिए। पहले कितना, एक दिन का कितना खर्चा हो जाता था जो नशा करते थे? पहले हो जाता था अपना 400-500, अब 200-300 हो जाता है। 200-300 का एक दिन में? हाँ। तो अब ये नशा आप छोड़ क्यों नहीं रहे, क्या वजह है? मतलब बहुत सारे लोग हम देखते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम भी कर चुके हैं, नशा छोड़ते क्यों नहीं है ये? आप छुड़वा दो, इलाज करवा दो। यानी कि आपका अगर कोई इलाज करवाए तो आप नशा छोड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ। आप सुबह के टाइम या मतलब दोपहर के टाइम कहाँ पे बैठते हैं, ताकि आपके पास मोबाइल नहीं है, अगर कोई देख रहा हो? कोट फतेहद्दीन खान मार्केट। वहाँ पे बैठते हैं आप? हाँ। उसके बाद आपकी जो पहले वाली ज़िंदगी थी और अब की ज़िंदगी में क्या फ़र्क देखते हैं आप? छोड़ के मतलब है यही कोई काम करूँ। नहीं नहीं, जो पहले ज़िंदगी थी जब नशा नहीं करते थे, तब कैसी ज़िंदगी थी और अब कैसी ज़िंदगी है? पहले तो बहुत अच्छी थी, अब नहीं है। आपके अब वालिद को क्या हुआ था? अटैक हुआ था। क्या काम करते थे वो? वो चमड़े का काम था। और वालदा? वालदा घर। वालदा क्या हुआ? वो कुछ नहीं करती थी। नहीं, आपकी वालदा अब कहाँ पे है? वो मतलब लोर है। छोड़ के चली गई है? हाँ। आप बता रहे थे कि उसने इद्दत में शादी कर ली, वो क्या सीन है, कब शादी की थी? वो वाल साहब के फोत होने के बाद साथे का ख़त्म नहीं हुआ था। कितने दिन बाद? यही साथे का ख़त्म नहीं हुआ था। यानी कि आपके वालिद की जब वफ़ात हुई है, साथे के ख़त्म से पहले आपकी वालदा जो थी उसने आगे किसी से शादी कर ली। हाँ। उसके बाद कभी मुलाकात हुई है अपनी वालदा से? हुई है, पर फिर उससे बाद नंबर वगैरह चलाते थे, नंबर बंद कर दिया। अब कभी राब्ता नहीं हुआ? नहीं। ना कभी वालदा आई है पूछने के उसके बच्चे कहाँ पे हैं, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं। मुझे ये बताओ, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो हमारे माशरे के अंदर औरतों के पीछे नशे पे लग जाते हैं। मतलब अगर किसी ने धोखा दे दिया, छोड़ दिया है, तो क्या नशा करने से बंदे की परेशानी कम हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है? नहीं। फिर क्या करना चाहिए बस अगर किसी इंसान को कोई परेशानी है, क्या करना चाहिए उसको? यही नशा वगैरह करते। नशा करते हैं और परेशानी ख़त्म हो जाती है?
हाँ, पर तो ये नहीं बताओ होती कि नहीं है। अच्छा, परेशानी खत्म नहीं होती। नहीं, यहाँ पे कितने लोग हैं इस कब्रिस्तान के अंदर जो है वो? इधर भी एक आज सुबह एक लड़का की डेथ भी हुई है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे हाँ, नशा करते वो उधर समीउल्लाह नाम का लड़का है। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी थी मतलब 25-26 साल हो गई। अच्छा, नशा करते उसकी डेथ हो गई है। तो जब आप लोगों को पता चलता है कि यार इस तरह से बंदे की मौत वाक़या हो जाती है, आपके पास ही उसकी मौत वाक़या हुई है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि खुदा ना खासा कल को हमारे साथ भी ये हो सकता है? बस इसलिए भाई कम किया है। क्या मैसेज देना चाहते हो इस माशरे के नौजवान नस्ल को और वो लोग जो परेशानी में इस तरह के काम करते हैं? जरैमों का, क्या हुआ है? ये जरैम फरोश वो करवाते हैं। जो वो ख़त्म हो गए तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। नादरीन, आपने अवैस की बात सुनी। ये मेरे ख्याल में हमारे 2-3 साल का जो तजर्बा है उसके अंदर ये तीसरा बंदा है जो कि इस उम्र के अंदर, पहला हम लोग ने एक इंटरव्यू किया जिसमें एक 11 साल बच्चे की उम्र थी, 16 साल, अभी ये 18 साल का अवैस है जो कि परेशानी में नशे पे लग गया है। तो मुझे ये बताएं कि अगर आप अंदाज़ा करें कि अगर कोई हमारा व्यूवर हमारी ये प्रोग्राम देख रहा है, तो आप अंदाज़ा करें कि अगर खुदा न खासा आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो आप मतलब अगर इस तरह का काम करना चाहेंगे, हम हज़ार दफ़ा सोचेंगे कि नशा कहाँ से मिलेगा। इनको कोई नशा देता है तो ये नशे के पे लगते हैं, क्योंकि इनको तो नहीं पता, हमें नहीं पता कि नशा कहाँ से मिलता है, कौन दे के जाता है, उनकी टाइमिंग क्या होती है, कब आते हैं। तो जब कोई दोस्त, कोई इस तरह के लोग आके इनको नशा देते हैं तो उसके बाद ये लोग नशे पे लगते हैं। यानी कि लड़की से बात हुई, उसके साथ इश्क हो गया, वो किसी और के साथ बातें करने लगी, इसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। 18 साल की उम्र है इसकी। 18 साल की उम्र में जो इस तरह की एज के लोग होते हैं, उनकी सोच होती है कि हमने अपनी लाइफ को अच्छा करना है, कल को बड़ी पोस्ट पे जाना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है। लेकिन वालिद की वफ़ात के बाद वालदा भी छोड़ के चली गई, अपनी भी ज़िंदगी तबाह कर रही। उसके बाद मतलब घर वालों ने भी घर से निकाल दिया, बहन भाई पूछते नहीं हैं। तो इस सारी कहानी के पीछे कसूरवार वो लोग हैं जो कि नशा फ़रोख्त करते हैं। अगर नशा कसूर के अंदर ना फ़रोख्त हो तो इस तरह के बच्चे, इस तरह के नौजवान अपनी ज़िंदगी कभी भी तबाह ना करें। इसलिए वो नौजवान, वो लोग जो नशा फ़रोख्त करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, इल्तिजा है कि खुदा के लिए इस तरह के लोगों की ज़िंदगी ना तबाह करें। आप लोगों के जो पैसे जो जिससे आप याशी करते हैं, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि उन पैसों से जिनसे ले रहे हैं, उन बच्चों की, उन नौजवान नस्ल की तबाही का बायस आप लोग बन रहे हैं। कसूर पुलिस से भी गुजारिश है कि जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाए ताकि हमारे मुआशरे के अंदर अमन कायम हो, ताकि इस तरह के जो नौजवान हैं वो हमारे मुआशरे को प्रमोट करें, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ताकि कोई अच्छी इनकी पर्सनैलिटी हो, अच्छी जॉब हो, ताकि ये अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कल न्यूज़। अल्लाह निगहबान।